Hello everyone, welcome again to our channel. Today we will start a new topic that is synthetic fiber. सिंथेटिक फाइबर देखिए हमने क्लास 6 में फाइबर के बारे में रीड किया था, जिसमें हमने रीड किया था जो आपका फाइबर है वो कितने टाइप्स का होता है, लाइक नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल की जो आपको प्लांट्स से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा, लेकिन जो सिंथेटिक है उसे सिंथेटिक मेथड से सिंथेसाइज करके बनाया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें हम बेसिकली आपके पास क्लास 8th में आता है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्लास 6 में रीड किया था। अब देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसमें क्या चीज़ आती है। सबसे पहले है देखिए पॉलीमर। पॉलीमर एक ऐसी यूनिट होती है जो कि मोनोमर्स को कंबाइन करके आपके पास फॉर्म होती है। मोनोमर्स को आप ज्वाइन करते रहेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर फॉर्म होगा। एक यूनिट स्मॉल यूनिट, सबसे स्मॉल यूनिट जिसको आप ज्वाइन करके बार बार उसे पॉलीमर की फॉर्म में ला सकते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे कि अगर आप ग्लूकोज को ज्वाइन करते हैं, व्हेन यू ज्वाइन ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज आप अगर एक मोनोमर यूनिट ले रहे हैं तो अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे, बार बार ग्लूकोज की यूनिट को ज्वाइन करते जाएंगे तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सेल्यूलोज फॉर्म हो जाएगा। एंड दिस सेल्यूलोज इज़ बेसिकली द पॉलीमर। एंड पॉलीमर जो है ये कॉटन पॉलीमर आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज़ द पॉलीमर। आफ्टर देन आपके पास आता है रेयॉन। रेयॉन जो होता है दैट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ये आपके पास आर्टिफिशियल सिल्क आती है जिसे आप बोलते हैं रेयॉन। तो सिंथेटिक फाइबर में हम क्या पढ़ेंगे कि पॉलीमर फॉर्म होता है मोनोमर यूनिट से। हम कोई एक मोनोमर यूनिट लेंगे, वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम यूनिट हम बार बार से रिपीट करते हैं तो वो पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। इसके बाद आपके पास आता है नायलॉन। नायलॉन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें ये याद रखना है कि जो नायलॉन है दैट इज़ द मैन मेड फाइबर, जो कि फर्स्ट मैन मेड फाइबर था। इन 1931 ही डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट मैन मेड फाइबर नायलॉन। अगर हम ये देखें कि यहाँ से कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या चेंज हो गई थी। देखिए जो नायलॉन फॉर्म हुआ था फर्स्ट में, तो उसमें क्या चीज़ थी, एक तो वो लस्ट्रस था। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग थोड़ा था उसमें, और इसको वॉश करना बहुत इजी था, इजी टू वॉश, इसको वॉश करना इजी था। और जो नायलॉन है इससे जो मटेरियल है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं कि जो मटेरियल है इसके नायलॉन के, दैट इज़ सॉक्स। कुछ एग्जांपल हैं जिसके ये होते हैं, रोप्स, टेंट जो होता है, दैट टेंट इज़ ऑल्सो एग्जांपल ऑफ दिस। एंड कार सीट जो होती है वो नायलॉन की होती है। उसके बाद बैग, कर्टेन्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स। जो किसके एग्जांपल है, ये नायलॉन के एग्जांपल हैं ये चीज़ें। आप एग्जांपल ले सकते हैं, बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स है, पैराशूट है, दिस इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ नायलॉन। जो इसमें मिक्सचर था दैट इज कोल, वाटर एंड ऑयल को मिक्स करके आपने इसको बनाया था। उसके बाद ये क्या है कि जो आपका फाइबर था उसमें जो चेंज था दैट इज़ लस्ट्रस था और इसको इजी वॉश था, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होने लगा। और जो है इसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज अ फैब्रिक, जैसे सॉक्स है, रोप है, एक्सेट्रा। आफ्टर दैन पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो भी सिंथेटिक फाइबर में आता है आपके पास। एक तो ये सिंथेटिक हो गया, ओके। आफ्टर दैन दिस इज, ये जो रिंकल्स होते हैं, हम रिंकल पढ़ते हैं, इसमें रिंकल नहीं आते पॉलिएस्टर में। एंड इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल बेसिकली दिस इज
टेरिलीन। टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलीएस्टर जो हम यूज़ करते हैं। तो पॉलीएस्टर जो होंगे वो सिंथेटिक होगा, उसमें रिंकल नहीं आएगा, और टेरिलीन इसका पॉपुलर एग्जांपल है। इन केस अगर कोई भी चीज़ है हम फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें हमें रिंकल नहीं चाहिए, तो वहाँ पर पॉलीएस्टर का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर PET एंड द फुल फॉर्म इज़ पॉलीइथाइलेट टेरिथलेट। PET जो है इसके आपके पास बॉटल्स फॉर्म होती हैं, यूटेंसिल्स फॉर्म होते हैं, यूटेंसिल्स एंड ऑल्सो वायर्स। जो कुछ वायर्स होती हैं वो भी PET की बनी होती हैं। PET देखिए फुल फॉर्म हम देख लेते हैं इसकी। दिस इज पॉली इथाइलेट टेरिथलेट। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PET। तो इसका जो एग्जांपल है वो बॉटल्स वगैरह बनती हैं, यूटेंसिल, वायर्स, ये सब इससे बना सकते हैं। अब देखिए ये सब इसके कुछ हम फ़ायदे देख रहे हैं कि इसका क्या हमें फ़ायदा हो सकता है जो हमारे नेचुरल हैं वर्सेस सिंथेटिक के, जो हम नेचुरल में बात कर रहे थे और सिंथेटिक में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ड्रॉबैक्स में देखिए सबसे पहला तो इसका जो ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि ये ईज़िली फायर को कैच कर लेता है। अगर हम नायलॉन, पॉलिएस्टर ऐसे कोई कपड़ा या कोई चीज़ लेते हैं सिंथेटिक, तो वो जल्दी से फायर को कैच करेगी। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये इसका कि ये कैच फायर जो है वो बहुत जल्दी कर लेती है। एक चीज़ और रह गई है यहाँ पर, एक एग्जांपल देख लेते हैं। आर्टिफिशियल वूल एक तो होती है जो आपको नेचुरली मिल रही है वूल, एक है आपके पास आर्टिफिशियल वूल। और आर्टिफिशियल वूल का जो एग्जांपल है दैट इज एक्राइलिक फाइबर। एक्राइलिक फाइबर यूज़ होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल। एंड आपने एक और सुना होगा पॉलीथीन। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन आप बेसिकली सुनते ही हैं, जो पॉलीथीन आप बैग्स यूज़ करते हैं, तो इसका जो बेसिकली काम है वो क्या है, बैग्स फॉर्म करना। पॉली बैग्स जो फॉर्म होते हैं वो किसके होते हैं, पॉलीथीन। दिस इज़ ऑल्सो सिंथेटिक वन। इसके बाद एग्जांपल आता है आपके पास थर्मोप्लास्टिक, और एक आता है थर्मो सेटिंग। देखिए थर्मोप्लास्टिक और सेटिंग में क्या चेंज है। एक है आपके पास जो थर्मोप्लास्टिक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आपने मटेरियल फॉर्म किया तो आप उसको रीमोल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो थर्मो सेटिंग है वो दोबारा से रीमोल्ड नहीं होता, आपके पास जैसा बन गया वो बन गया, मतलब मेल्ट करने के बाद आप उसको दोबारा से नहीं बना सकते। ये आप याद रख सकते हैं सेटिंग से कि वंस इट सेट तो वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकता, मतलब मोल्डिंग प्रोसेस नहीं हो सकती। थर्मोप्लास्टिक में देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके हैं। एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन एंड PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। इसमें जो मोनोमर यूनिट है दैट इज़ विनाइल क्लोराइड, अगर आप उसको बहुत बार यूज़ करेंगे तो दिस बिकम्स पॉली विनाइल क्लोराइड। और एग्जांपल्स हैं ये इसके थर्मोप्लास्टिक के, और इनसे क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती हैं, जैसे कि टॉयज़ हो गए, कॉम्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल जो आप डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। थर्मोसेटिंग में क्या हो गया कि इसको आप सॉफ्ट नहीं कर सकते हीट से, तो एग्जांपल आएंगे आपके पास बेकेलाइट। बेकेलाइट इज़ एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। आफ्टर देन इसमें आप एग्जांपल मेलामाइन भी ले सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस में। दिस इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस बिकॉज दे रेजिस्ट फायर। ये फायर को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में हम यूज़ करते हैं। विच मटेरियल और विच फाइबर इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल स्विचेस, तो आपके पास एग्जांपल आएगा बेकेलाइट और मेलामाइन। और अगर रीज़न पूछते हैं कि यहाँ पर क्यों यूज़ होता है, तो आप एग्जांपल इसका दे सकते हैं कि इसलिए होता है क्योंकि ये
रेजिस्ट करता है फायर को, कैच नहीं करता। कुछ और भी क्वालिटीज़ होती हैं इसकी। इन क्वालिटीज़ में आपके पास आएगा कि एक तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो देखिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं लाइक फाइबर में कॉटन वगैरह और ये सब, ये इतने नहीं होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये क्वालिटी इनकी आ जाएगी कि अगर हम उसको पॉली फॉर्म करते हैं या उसको सिंथेसाइज करते हैं अच्छे से तो वो स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। और एक ये पुअर कंडक्टर भी होते हैं, तो पुअर कंडक्टर भी इनकी क्वालिटीज़ के अंडर आएगा। आफ्टर देन एक और एग्जांपल, जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, जो नॉन स्टिक कुकवेयर आप बोल सकते हैं, उनमें आपके पास कौन सा पॉलीमर यूज़ होता है? नॉन स्टिक में, नॉन स्टिक में आपके पास कुकवेयर्स में यूज़ होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज़ एन एग्जांपल ऑफ द पॉलीमर विच इज़ यूज इन द नॉन स्टिक कुकवेयर्स। एक एग्जांपल आपने किया था थर्मोसेटिंग में मेलामाइन का। तो जो ये मेलामाइन है ये कहाँ यूज़ होता है? मेलामाइन देखिए, जो फायर है या फ्लेम है वो रेजिस्ट करता है, मतलब फायर रेजिस्टेंट होते हैं ये, तो ये यूज़ करते हैं आपके फायरमैन, लाइक उनके बॉडी सूट्स में फॉर्म होता है। और एक आप पढ़ रहे हैं रेयॉन। रेयॉन जो होता है उसका जो सोर्स होता है दैट इज़ वुड पल्प, ये इसका सोर्स होता है। समटाइम इन द क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रेयॉन है उसका सोर्स क्या है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं कि वुड पल्प जो है वो इसका सोर्स होता है। सो दिस इज़ अबाउट योर सिंथेटिक फाइबर। और आप ये बोल सकते हैं कि जो पॉलीमर्स हैं, पॉलिएस्टर के बारे में आपने इसमें पढ़ा है, पॉलीमर्स में जो मोनोमर यूनिट से फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ये आप लिंक में, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप वहाँ से बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट योर preparation for the TGTs, PGTs. So please watch this carefully to move forward and share this. Thank you so much.